चलो तो अभी हम लोग क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति का 8.1 जो प्रश्नावली है इसका प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना और दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी, तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या बोला है कि बी समकोण है तो बी यहाँ पे ये समकोण 90 डिग्री हो गया और ये सी। अब देखिए आपके पास क्या गिवन वैल्यू है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो दे रखा है ये कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और देखिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण के लिए कौन सा पाइथागोरस प्रमेय होता है? अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसलिए ए सी बराबर देखिए अब ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। ए सी बराबर रूट अंडर 576 को जब 49 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 और 625 जो है किसका वर्ग है 25 का। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कर्व निकाल लिया, ये भुजा निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या पूछा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहले साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे इससे पीछे वाले वीडियो में कि जब न्यून कोण से चलेंगे तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ए से चलेंगे तो इस एंगल से चलेंगे तो इसके सामने का भुजा ये है, तो अभी के लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो P बट्टा एच, तो ये कितना हो जाएगा 7 बट्टे और h का मान कितना निकाल रहे हैं 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे 25। फिर कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बट्टे एच यानी आधार बट्टे कर्व। अगर ए से चलेंगे तो जैसे ही न्यून कोण से चलते हैं तो न्यून कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है 24 और कर्ण 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 बट्टे 25। ठीक है, इसी तरह देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है साइन सी का मान। तो फिर से फार्मूला वही होगा, कोई भी एंगल से चलेंगे फार्मूला चेंज नहीं होगा। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच है तो पी बट्टा एच ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा पी बट्टा एच। अब देखिए यहाँ से चलेंगे इस एंगल से, तो इस एंगल से चलेंगे तो ये न्यून कोण हो गया, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब यानी। ठीक है, तो अब लंब क्या हो जाएगा ये और कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, जो बड़ा भुजा होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पी बट्टे एच यानी कितना हो जाएगा 24 बट्टे 25 और कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होगा बी बट्टे एच। देखिए बी से सी से चलेंगे तो सी के लिए बी क्या हो जाएगा आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे 25। ठीक है, तो ये रहा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, आगे के सवाल देखते हैं। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्या बोला कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपके बुक में ये एक आकृति दे रखा है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें q क्या है समकोण है और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें निकालना क्या होगा ये आधार निकालना होगा, क्यू आर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर निकालना पड़ेगा। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यानी पी ये होता है बी और ये होता है एच। यानी पी का मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है और बी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे बी का मान। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि हमको निकालना होगा क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए पी आर का मान कितना दे रखा है, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25। 25 किसका वर्ग है 5 का। कहने का मतलब ये आधार कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टे b होता है, और 10 का ही उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो ये क्या हो जाएगा b बट्टे p। अब देखिए हम p से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो इसके सामने का भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर p बट्टे b है। तो ये भुजा कितना निकाले हैं, ये भुजा हम निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, p बट 10p से चलेंगे तो इसके सामने का भुजा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो p बट्टा b यानी 5 बट्टे 12 माइनस। अब देखिए कॉट r से चलेंगे तो इसके सामने का भुजा लंब और इसके सामने का भुजा आधार। ठीक है, तो कॉट r बराबर क्या होगा b बट्टे p। तो b का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 12, तो 5 बट्टे 12। अब बताइए 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस सवाल को भी नोट कीजिए। चलिए तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए एक ही बार हम 2-3 प्रश्न ले लिए हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टे एच, यानी क्या निकालना पड़ेगा b निकालना पड़ेगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इसीलिए b बराबर एच स्क्वायर। एच का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h का मान और ये हो जाएगा p का मान। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसलिए b बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो b बराबर रूट अंडर 16 में से 9 गया 7, ये b का मान निकल गया। अब जो पूछा है, क्या पूछा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बट्टे एच। अब बताइए b का मान कितना निकाले रूट अंडर 7, h का मान पहले से पता है कितना है 4। इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टे b। p का मान कितना है 3 और b का मान कितना निकाले रूट अंडर 7। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्या दे रखा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, ये आपके पास गिवन है, दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो ज्ञात करना है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। देखिए ये इधर गुना में है LHS में, तो RHS में ये 15 जाके किस में हो जाएगा भाग में। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बट्टे p। ठीक, अब यहाँ से h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसलिए h बराबर p का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 का स्क्वायर। तो h बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64, इसलिए 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और 289 किसका वर्ग है 17 का। तो h का मान कितना निकल गया 17 निकल गया। अब पूछा है साइन ए और सेक ए का मान।
बैठा दीजिए साइन ए और सेक ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। ठीक है, तो पी का मान कितना है पहले से पता है 15 और एच का मान निकाला है हम लोग 17। क्या हो जाएगा 15 बटे 17। और सेक बराबर क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा एच बटे बी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए एच का मान कितना निकाले 17 और बी का मान पहले से पता है कितना है 8। ठीक है, तो ये चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पे। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न क्या दे रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, क्या दे रखा है 5वां सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12। तो बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय निष्पातियां जो होती है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो 6 में से आपके पास एक वैल्यू दे रखा है सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 और 5 निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है। तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी जस्ट हमने बताया है कि सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी होता है, यानी क्या निकालना पड़ेगा पी निकालना पड़ेगा। तो पी बराबर फिर से हम पाइथागोरस लगा देंगे, क्या हो जाएगा पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी बराबर एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान 12 का स्क्वायर, इसीलिए पी बराबर 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144, इसीलिए पी बराबर 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। और 25 बताइए किसका वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो पी का मान कितना निकल गया 5। ठीक है, अब आपके पास सेक दिया है और बोला था कि अन्य त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से एक दिया है तो 5 को निकालना है। तो सबसे पहले जो होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, आगे कॉट थीटा। ठीक है, बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। ठीक है, और साइन का ही उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक हो जाता है। साइन पी बटे एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन पी बटे बी है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी। और सारा के फॉर्मूला पे बैठा देंगे, पी का भी मान पता है, बी का भी मान पता है, एच का भी मान पता है। बताइए तो पी बटे एच है तो पी का मान कितना निकाले 5, एच का मान कितना है 13। ठीक है, फिर बी बटे एच, बी का मान कितना है 12, एच का मान 13, यानी सेक का ही उल्टा क्या होता है कॉस होता है। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 12 बटे 13। टेन थीटा बराबर पी बटे बी है, तो देखिए पी का मान कितना निकाले 5 और बी का मान कितना है 12, हो जाएगा 5 बटे 12। अब इसको निकालने की आवश्यकता क्या है, साइन का उल्टा होता है, ये 5 बट्टा 13 है तो इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 13 बट्टे 5। और टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन बराबर 5 बट्टा 12 है तो ये क्या हो जाएगा 12 बट्टे 5। ठीक है, तो ये चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न। चलिए तो छठा प्रश्न देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न क्या दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए के बराबर कोण बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छठा का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन एक बार ही हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण बी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो सी को समकोण पे रख लेते हैं, यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं। ठीक है, जहाँ cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो दिया गया है क्या, दिया है cos ए बराबर cos बी। अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा बराबर आधार बटे
कर्ण होता है। देखिए एंगल ए से चलेंगे, ठीक है, ए से चलेंगे तो आधार क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या है ए बी, बराबर कॉस बी, बी से चलेंगे, ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या है ए बी, ठीक है। तो अब इस ए बी से ए बी को काट सकते हैं, तो क्या आ गया ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब दिखाना क्या है कि यदि कॉस ए बराबर कॉस बी है तो कोण ए के बराबर कोण बी है, ये दिखाना है, ठीक है। अब देखिए जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण क्या होगा बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में यदि अगर दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो कोण भी क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए ए सी बराबर क्या है बी सी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण क्या हुआ कोण ए, और इस भुजा के सामने का कोण बी है, ठीक है। तो देखिए बी सी है तो बी सी के सामने का कोण ए और ए सी के सामने का कोण बी, तो यहाँ पे ए सी है तो ए सी के सामने का एंगल क्या है एंगल बी, और ये बी सी के सामने का एंगल ए, इसी को हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या एंगल बी। प्रूव हो गया, बहुत आसान सवाल था, ठीक है, बस समझना था, ठीक। तो नोट कीजिए इसको, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। और देखिए 7वां प्रश्न लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि कॉट बराबर 7/8 दिया है, आपके पास क्या वैल्यू गिवन है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहले दो सवाल इसमें ज्ञात करना है, एक है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को डायरेक्ट फार्मूला पे भी तोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि a + b इंटू a - b, नीचे भी a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या हो जाएगा a² - b²। तो a की जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और b की जगह पे क्या है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वही बात a + b इंटू a - b बराबर क्या हो जाएगा a² - b²। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, का कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए कुछ सर्वसमीका है जो कि ये नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है जो cot थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो अगर इधर स्क्वायर किए तो ये इधर भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताए आपके पास cot का वैल्यू दे रखा है 7/8 है, ठीक है। तो बस क्या है सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा 49/64, ठीक है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे बना देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, cot थीटा का मान दे रखा है और cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, ठीक है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, आगे बोर्ड साफ करके फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए तो देखते हैं
8 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, देखिए क्या दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो बोला है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर 4/3। बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टे p। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, h बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए h बराबर p का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। इसलिए h बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 25 √25। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो h बराबर कितना निकल गया 5। अब आपको चेक क्या करना है कि इतना के बराबर इतना है या नहीं है। ठीक है, तो ये LHS और ये RHS है, तो पहले LHS लेते हैं। ठीक है, देखिए LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टे बी, तो यानी p बट्टे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बट्टे 1 प्लस फिर से p बट्टे बी का होल स्क्वायर। और p का मान पता है, b का मान पता है। ठीक है, तो 1 माइनस p का मान कितना है 3 और b का मान 4। ठीक है, तो 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस फिर से p बट्टे b है, तो 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 3 बट्टे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 बट्टे 16, और फिर से ये 1 प्लस 9 बट्टे 16। देखिए अगर इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा इसका LCM 16, ये हो जाएगा 16, सॉरी ये 9 होगा, 16 प्लस 9, तो नीचे वाले 16 से नीचे वाले 16 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 में से 9 गया 7, और फिर 16 9 25, तो LHS को हल करके कितना आया 7/25। अब RHS लेते हैं, RHS क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b बटे h का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर p बटे b का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए b का मान कितना है, देखिए यहाँ से निकाल, b का मान कितना है 4 और h का मान कितना है 5, तो 4 बट्टे 5 का होल स्क्वायर माइनस p बट्टे b का होल स्क्वायर, तो p का मान कितना 3, सॉरी यहाँ पे p बट्टे h होगा, p बट्टे h का, तो p का मान 3 और h का मान कितना 5, 3 बट्टे 5 का होल स्क्वायर। 4 बट्टे 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16/25, और ये हो जाएगा 9/25। 16 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 7/25। क्या देखिए जब LHS को हल किए तो भी 7/25 आया था, RHS को हल किए तो भी 7/25 आया था। लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो नोट कीजिए, आगे देखते हैं इस 9वें प्रश्न को। ठीक, चलिए तो 9वां प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, चलिए तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या बोला है कि B समकोण है। ठीक है, और आपके पास दे रखा है कि tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं निकालना है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा प्रश्न है cos A sin C माइनस sin A cos C। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू दे रखा है tan A बराबर 1/√3। ठीक है, तो क्या दे रखा है tan A बराबर 1/√3। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b होता है।
P और B का मान दिया है तो H का मान निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। H बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसीलिए H बराबर P का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। H बराबर 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, इसलिए H बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, इसलिए H बराबर 4 किसका वर्ग है 2 का, तो H का मान कितना निकल गया 2। अब देखिए प्रश्न क्या दे रखा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए तो 10 ए बराबर दे रखा है 1/√3, हम ए से चले हैं, ठीक है, तो ए से चले हैं तो P का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और B का मान हो जाएगा √3, ठीक है, और H कितना निकाले हैं 2। अब इसको जो है यहीं पे हल कर देते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर साइन ए प्लस कॉस सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यहाँ पे इंटू है तो कहने का मतलब गुना होगा, कॉस सी बराबर क्या होता है B/H प्लस, ठीक है, फार्मूला वही होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम कौन से चलते हैं तो वो चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन फार्मूला कभी चेंज नहीं होता है। तो फिर से कॉस है तो कॉस बराबर क्या होता है B/H और साइन बराबर क्या होगा P/H, ठीक है, तो बस मान रखना है। देखिए साइन ए से चलेंगे तो ए से चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है, क्या है P/H, तो P का मान कितना होगा 1, H का मान 2 गुना कॉस सी। देखिए यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो B/H, तो B का मान कितना 1 और H का मान 2 प्लस कॉस ए, तो यहाँ से चलेंगे कॉस ए बराबर क्या B/H, तो यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो √3/2 इंटू साइन सी, तो यहाँ से चलेंगे तो P/H, P का मान ये हो जाएगा, H का मान ये हो जाएगा, तो √3/2, ठीक है, और तो 1 गुना करके क्या होगा 1 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 कितना होगा 3 और 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे 4 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 1 + 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा बताइए, 1 + 3 हो जाएगा 4/4, तो कट के कितना आया इसका आंसर 1, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो दिया है कि कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी, तो इस प्रश्न को थोड़ा यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या दिया है, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी, ठीक है, तो फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला तो चेंज होगा नहीं। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होगा B/H इंटू साइन बराबर P/H माइनस फिर से P/H इंटू कॉस बराबर B/H। देखिए ए से चलेंगे, ठीक है, तो ए से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो बोला है कि B/H यानी आधार बटे कर्ण, तो ये है आधार और ये है कर्ण, तो √3/2 इंटू साइन से चलेंगे सी से, ठीक है, साइन सी का मान लेना है, तो यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो √3/2 माइनस फिर साइन ए का मान लेना है, तो यहाँ से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू कॉस सी, यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1 गुना 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा कितना होगा 2/4, 2 दूना 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम 1 से लेकर 9 तक बता दिए हैं। 2 सवाल इस प्रश्नावली में और बच गया, जो कि अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 लेके आएंगे, बताएंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।